अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नाउन के बारे एंड नाउन के टाइप्स के बारे में। सबसे पहले हम समझते हैं कि नाउन क्या है। ओके, नाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन एक लफ्ज़ होता है जो कि किस चीज़ के जगह इस्तेमाल होता है, किसी शख्स के नाम की जगह इस्तेमाल होता है, प्लेस जगह के नाम, और थिंग या किसी चीज़ की जगह के नाम वो यूज़ होता है। तो असल में बेसिकली किसी भी नाम के लिए हम नाउन कहते हैं, बट इंग्लिश ग्रामर में उसको नाउन बोलते हैं। बाकी हर चीज़ के नाम को हम सिंपली नाउन ही बोलते हैं। अब आगे बढ़ के इसको और समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब टाइप्स की बात करते हैं कि हमारे साथ कितने टाइप्स है और टाइप्स को समझने की भी कोशिश करते हैं। ओके, सबसे पहला जो टाइप है हमारे साथ वो कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन इज़ अ नाउन विच इज़ गिवन कॉमन टू पर्सन, प्लेस और थिंग। ये एक ऐसा नाम होता है, एक ऐसा नाउन होता है जो कि कॉमनली आमतौर पर किसी शख्स, जगह या अब चीज़ को दिया जाता है। जैसे कि आई स्टडी इंग्लिश इन कैंपस, तो मैं उस इंग्लिश स्टडी करता हूँ कैंपस में। तो यहाँ पे कैंपस क्या है, कोई भी कैंपस हो सकता है और कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये कॉमन नाउन है, ठीक है, कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं है। ही इज़ वर्किंग एट होटल, तो वो होटल पे काम कर रहा है। तो होटल कोई भी हो सकता है, कोई स्पेसिफिक कोई ख़ास होटल का नाम नहीं है। तो इसलिए ये होटल जो लफ्ज़ है ये कॉमन नाउन है। इस तरह शी हैड विजिटेड मैनी कंट्रीज़, तो वो मुख्तलिफ़ ममालिक सफ़र कर चुकी है। तो इसमें कंट्रीज़ कोई भी कंट्री हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए कंट्रीज़ जो लफ्ज़ है वो एक कॉमन नाउन है, ठीक है। तो इस तरह से हम एक टाइप हमने पढ़ा कि कॉमन नाउन होता है। इसको फिर से रिपीट करें अगर कोई दुश्वारी हो रही है। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन इज़ नाउन विच इज़ गिवन स्पेसिफिक टू पर्सन, प्लेस और थिंग। वो लफ्ज़ वो जो कि किसी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ के लिए इस्तेमाल हुआ हो, ठीक है। ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर, हमेशा प्रॉपर नाउन बड़े लेटर से स्टार्ट होगा, ठीक है। ये इसकी पहचान है। एग्जाम्पल, स्टडी इंग्लिश, आई स्टडी इंग्लिश इन ऑक्सफोर्ड। अब मैं इंग्लिश ऑक्सफोर्ड में स्टडी करता हूँ। तो यहाँ पे ऑक्सफोर्ड एक स्पेसिफिक, ठीक है, और नाम है, तो इसलिए ये प्रॉपर नाउन रहा। ही इज़ वर्किंग एट GW मेरठ, तो यहाँ पे ये एक स्पेसिफिक प्लेस का नाम है, ठीक है। तो इसलिए क्या ये JW मेरठ ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। शी हैड विजिटेड जापान, चाइना एंड कोरिया, वो जापान, चाइना एंड कोरिया सफ़र कर चुकी है। तो यहाँ पे क्या है, जो ये स्पेसिफिक नेम यूज़ हुए, जैसे कि जापान, चाइना, कोरिया, ये स्पेसिफिक प्लेसेस हैं, ठीक है। तो यहाँ इस ये सारे क्या होंगे, प्रॉपर नाउन होंगे। तो इस तरह से अगर आप मुख्तलिफ पैराग्राफ सेंटेंसेस देखें, उनमें भी आपको ये प्रॉपर नाउन इसी तरह से ही देखेंगे। तो क्या होगा, ये स्पेसिफिक नाम होगा किसी जगह या प्लेस या थिंग का, ठीक है, या किसी पर्सन का भी हो सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं तीसरे नंबर पे सिंगुलर नाउन इज़ अ नाउन दैट नेम्स वन पर्सन, अ प्लेस और अ थिंग। सिंगुलर नाउन क्या होता है, वो नाउन होता है जो किसी एक शख्स का हो, या किसी एक जगह का हो, या किसी एक चीज़ का हो। जैसे कि आई रीड अ बुक, मैं बुक पढ़ता हूँ। तो अ बुक एक किताब, ठीक है। तो इसलिए सिंगुलर नाउन हुआ ये। ही हैज़ वन रेडियो, उसके साथ एक रेडियो है। तो यहाँ पे वन रेडियो यूज़ हुआ है, तो ये सिंगुलर नाउन हुआ। डज शी ब्रिंग अ बैग, क्या वो बस्ता लाती है। तो यहाँ पे बैग जो है, आ बैग एक बैग, तो ये से क्या होगा, हमारे साथ सिंगुलर नाउन होगा। तो सिंगुलर नाउन का मतलब क्या होता है कि सिर्फ वो नाउन जो सिर्फ एक पर्सन, प्लेस या थिंग के लिए इस्तेमाल हुआ हो। तो ये था तीसरा टाइप हमारे साथ नाउन का। अब आगे बढ़ के नेक्स्ट देखते हैं, और नेक्स्ट हमारे साथ फोर्थ नंबर पर है प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन इज नाउन दैट नेम्स मोर देन वन पर्सन, प्लेस और थिंग। वो नाउन जो एक से ज़्यादा शख्स, जगह या चीज़ के लिए नाम दिया जाता हो, ठीक है। जैसे कि आई रीड मेनी बुक्स, तो यहाँ पे बुक्स लफ्ज़ क्या, मेनी बुक्स मतलब ज़्यादा बुक्स, ठीक है, एक से ज़्यादा है। तो यहाँ पे ये क्या होगा, बुक्स प्लूरल नाउन है। ही हैज़ टू रेडियोज़, उसके पास दो रेडियोज़ हैं।
ठीक है, तो ये क्या है, प्लूरल नाउन हुआ। डज शी ब्रिंग सम बैग्स, क्या वो कुछ बैग्स लाती है या बस्ते लाती हैं, तो यहाँ पे बैग्स क्या है हमारे साथ ज़्यादा है, एक से ज़्यादा है, तो इसलिए ये प्लूरल नाउन बना। तो इसी तरह से ये प्लूरल नाउन यूज़ होते हैं सेंटेंसेस में, और प्लूरल नाउन का आपको डिफिनीशन साथ में एग्जाम्पल ये सारे आप लोगों को याद होने चाहिए, तभी जाके आप एग्ज़ाम में भी अच्छे से लिख पाओगे, और अगर कोई आपसे पूछ भी सकता है तो आप अच्छे से आराम से समझा भी सकोगे। ठीक है, तो ये रहा चौथा नंबर। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते, पोजेसिव नाउन। अच्छा, पोजेसिव नाउन इज नाउन दैट शो ऑनरशिप और सम सिमिलर रिलेशनशिप। ये क्या करता है, ऑनरशिप, किसी का कुछ हो, ठीक है, कोई किसी चीज़ का मालिक हो, तो वो शो करने के लिए पोजेसिव नाउन इस्तेमाल होता है। या सिमिलर रिलेशनशिप, या कुछ चीज़ों का आपस में सेम ताल्लुक हो, ठीक है, तो इसके लिए भी पोजेसिव नाउन यूज़ होता है। इट टाइपिकली इंक्लूड्स एन एपोस्ट्रॉफी और एन एपोस्ट्रॉफी प्लस एस इन द एंड ऑफ नाउन। तो इसमें असल क्या होता है, चूँकि नाउन के आखिर में एपोस्ट्रॉफी के साथ एस लिखा जाता है, तो इससे ये ज़ाहिर होता है, ठीक है, और इसमें ये मुश्तमिल होता है। कैसे, मिसाल के तौर पर, इट इज़ डेविड्स हाउस, तो यहाँ पे ये डेविड्स का घर है, तो एपोस्ट्रॉफी लिखी है डेविड के साथ और एस यूज हुआ है, सो इट इज़ डेविड्स हाउस। तो ये हमारे साथ क्या है, डेविड्स, ये पोजेसिव नाउन है। नेक्स्ट में, एनीज ब्रदर आर नेकी एंड जॉनी, एनीज के जो भाई है वो नेकी और जॉनी है, तो इसलिए एनीज यूज हुआ है। अब नेक्स्ट में देखिए, कंक्रीट नाउन। कंक्रीट नाउन इज नाउन दैट यू कैन एक्सपीरियंस थ्रू योर फाइव सेंसेस, साइट, स्मेल, हियरिंग, टेस्ट एंड टच। कंक्रीट नाउन वो होते हैं जो आपके 5 सेंसेस है उसके थ्रू आप उसे महसूस कर सके या आप एक्सपीरियंस कर सको, ठीक है, जैसे कि साइट, नज़र, स्मेल, सूंघना, हियरिंग, सुनना, टेस्ट, टेस्ट करना, जायका चेक करना, एंड टच, किसी चीज़ को टच करना। तो इन 5 चीज़ों के थ्रू अगर आप किसी चीज़ को महसूस कर सकते हो तो वो हमारे साथ कंक्रीट नाउन्स में आते हैं। जैसे कि द टीचर इज़ राइटिंग विद बोर्ड मार्कर। अब टीचर क्या है, वो लिख रहा है किस चीज़ के साथ, बोर्ड मार्कर के साथ। तो यहाँ टीचर भी हमारे साथ क्या है, इसको हम सेंस कर सकते हैं 5 सेंसेस से, तो वो भी कंक्रीट नाउन है। बोर्ड मार्कर, मार्कर बोर्ड का जो होता है वो भी हम 5 सेंसेस से क्या महसूस कर सकते हैं। दिस आइसक्रीम वॉज मेड फ्रॉम मिल्क, ये आइसक्रीम मिल्क से बना हुआ था, तो ये भी हमारे साथ कंक्रीट नाउन है, क्रीम एंड मिल्क। अब आगे जाके एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में हम बात करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज नाउन दैट नेम्स थिंग्स यू कैन नॉट सी, स्मेल, हियर, टेस्ट और टच। वो नाउन जिसके नेम आप या ना तो देख सकते हो, ना उसको स्मेल उसका आप सूंघ सकते हो, ना उसको आप सुन सकते हो, ना उसका आप टेस्ट जायका चेक कर सकते हो, ना उसको टच कर सकते हो। इट रेफर्स टू इमोशंस, आइडियाज़, कंसेप्ट्स एंड एक्सेट्रा। ये हमारे साथ इमोशन के साथ, आइडियाज़ जो हमारे होते हैं या कंसेप्ट या ओपिनियन, उनके साथ इसका ताल्लुक होता है। जैसे कि इट विल ब्रिंग शेम ऑन योर फैमिली, ये आपकी फैमिली पे मतलब शर्म या शेम लाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे शेम जो लफ्ज़ है ये तो फिज़िकली हम नहीं देख सकते हैं, बट ये क्या है, एक इमोशन है, ठीक है, तो या एक कंसेप्ट है, तो इसलिए शेम क्या हमारे साथ एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आई फील सॉरी फॉर योर लॉस्ट, मैं आपके नुकसान के लिए सॉरी या अफसोस कर महसूस करता हूँ। तो यहाँ पे सॉरी क्या है, ये भी फिजिकली नहीं होता है, बट इसलिए इसको सेंस भी नहीं किया जाता। अब नेक्स्ट जो टाइप है वो है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन इज नाउन दैट नेम्स फॉर अ कलेक्शन और अ नंबर ऑफ पीपल और थिंग्स। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, ये हमारे साथ नेम्स है, कलेक्शन मतलब इकट्ठा चीज़ों के लिए, ये इकट्ठा तादाद या चीज़ों की जो नंबरिंग होती है कि कितने हैं, या इकट्ठा जो चीज़ें हो या लोग हो, तो उसके लिए ये क्या कलेक्टिव नाउन यूज़ होता है। जैसे कि अ बंच ऑफ पेपर्स और ऑन द डेस्क, तो हमारे साथ बंच के जो पेपर है वो डेस्क पर है, ठीक है, तो मतलब कुछ ज़्यादा एक बंच है पेपर्स का, वो क्या है, डेस्क के ऊपर पड़े हैं। तो यहाँ पे जो बंच वर्ड है ये कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि ये मुख्तलिफ इकट्ठे पेपरों के बारे में बात हो रही है। द कमिटी रिफ्यूज़्ड माई प्रपोज़ल, कमिटी ने मेरा प्रपोज़ल रिफ्यूज़ किया, रद्द कर दिया। तो यहाँ पे कमिटी क्या है, उसमें लोग होते हैं, कलेक्शन ऑफ लोग होते हैं, या नंबर की तादाद, कुछ तादाद में लोग होते हैं, तो इसलिए ये कलेक्टिव नाउन बना। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए